मारपीट के वजह से पूरा सूजन हो गया है। मेरे को सिरसा गेट में पकड़ा गया है। अब मैं बोला जो भी गलती हो गया होगा सर मेरे से चलान आप काट लीजिए। मेरे पापा जी का तबीयत खराब है, अभी स्पर्श हॉस्पिटल में 15 दिन एडमिट थे। मेरे को अभी तुरंत दवाई देना है। हम 1 घंटे से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बात करने नहीं दे रहे। और वो उसके बाद क्या बोलते हैं सर, वो अगर ज़्यादा बात करेगा तो सिरसा गेट में स्टेशन में ले जाकर फेंक देंगे, पैर हाथ कट जाएगा, मरने भी नहीं देंगे तेरे को। और भीख मांगते फिरेगा, पहले थाना वहाँ पैसा भरेगा, उसके बाद वहाँ भिलाई जाना। वो आए दिन सिरसा गेट में आम जनता को बहुत परेशान करते रहते हैं। जिसको भी देखो उसको चालान कर देते हैं। हर समय चालान न काटने पे उसका उतावलापना और गाली गलौज पे उतर जाता है। उसी तरीके से हमारे जनगिरी निवासी भूषण साहू के साथ अभी सिरसा गेट में यही हुआ। तो मेरे को लोकेश चालान दो, चालान काटो। उसके बाद अभी तो नहीं है, पर ये पैसा उतना नहीं दे पाऊंगा तो बोलता 5000 रुपये घूस मांगने की बात कर रही थी। बस इतना का तो पूरे दरवाजा बंद कर दिया, बाहर से पूरा ताला लगा दिया गया था। हम पूरे पार्षद लोग वहाँ पे। भाई भूषण साहू अंदर बैठे हुए थे, इनको पानी पीने के लिए नहीं दे रहे थे। आधा घंटा से इनका मोबाइल बंद था, इनको पानी पीने को नहीं दे रहे थे। सुरेंद्र श्रीवास्तव जी को मैं बोला कि भाई ठीक है आप पकड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। विवादित एएसआई का ट्रांसफर, युवक के साथ की गई थी मारपीट। नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। भिलाई 3 सिरसा गेट पर यातायात की कार्यवाही चल रही थी। इसी दौरान जंजगिरी निवासी एक युवक को यातायात नियम का हवाला देकर यातायात थाना लाकर पहले युवक के साथ मारपीट की गई, उसे मारने की धमकी भी दी गई। इस मामले की जानकारी लगते ही भाजपा के कार्यकर्ता यातायात थाना पहुंचे, जहां युवक को लंबे बहस के बाद छुड़ाया गया। बता दें कि यातायात थाने में पदस्थ विवादित एएसआई संतोष श्रीवास्तव के द्वारा सिरसा गेट पर ड्यूटी दिया जा रहा था, जहां पर चालानी कार्रवाई कर यातायात नियम को दुरुस्त करने का काम एएसआई के द्वारा करने की बातें सामने आई। उसी वक्त ग्राम जंजगिरी निवासी युवक स्पर्श हॉस्पिटल से अपने घर जा रहा था, जिसे एएसआई संतोष श्रीवास्तव के द्वारा यातायात नियम का पाठ पढ़ाने उसे सीधा यातायात थाना ले जाया गया, जहां पर पहले युवक के साथ मारपीट की घटना की गई, जिसकी बातें मीडिया में सामने आ रही है। यही नहीं, युवक को जान से मारने की धमकी व रेलवे ट्रैक पर लेटा देने की बातें संतोष श्रीवास्तव के द्वारा कहने की बात खुद युवक कह रहा था। उक्त युवक से अवैध उगाही की भी बातें सामने आई, जिसमें उसे 5000 रुपये की मांग की गई। देर रात हुए इस मामले में तमाम भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंचे, जिसके बाद युवक को छुड़ाया गया। वहीं युवक को पानी तक भी नहीं पीने दिया गया था और मोबाइल भी छीनकर अपने पास रख लिया था, जबकि किसी भी व्यक्ति को थाने में लाने के बाद बिना अपराध के फ़ोन जब्त रखना अधिकार ही नहीं है। वहीं इस मामले में एएसआई का ट्रांसफ़र ट्रैफिक टावर में कर दिया गया है। देखें क्या कुछ युवक ने बताया। तो सिरसा गेट में पकड़ा गया है। अब मैं बोला जो भी गलती हो गया होगा सर मेरे से चलान आप काट लीजिए। मेरे पापा जी का तबीयत खराब है, अभी स्पर्श हॉस्पिटल में 15 दिन एडमिट थे। मेरे को अभी तुरंत दवाई देना है और मैं दूसरे का गाड़ी लेके दवाई देना है करके मैं घर जा रहा हूँ। मेरे को छोड़ दीजिए बोलता है 5000 रुपये में तो दो, जो भी चलान है मैं नहीं दूंगा। चलो थाना में ले जाओ करके थाना में लाया गया। मेरे को मारा पीटा गया। मारने पीटने के बाद मेरा मुंह सूजन हो गया। अभी 1 घंटे से मैं पानी मांग रहा हूँ, पानी नहीं दे रहा है और मेरा मोबाइल जब्त करके यहाँ बंद कर दिया गया। न मेरे घर परिवार से बात करने दे रहे हैं, न कुछ भी होगा। अगर मेरे परिवार मेरे पापा जी को कुछ हो गया तो उसका जवाबदारी कौन लेगा सर बताइए। अब मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, मेरी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है, दवाई कौन देगा बताओ। 1 घंटे से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बात करने नहीं दे रहे। और वो उसके बाद क्या बोलते हैं सर, वो अगर ज़्यादा बात करेगा तो सिरसा गेट में स्टेशन में ले जाकर फेंक देंगे, पैर हाथ कट जाएगा, मरने भी नहीं देंगे तेरे को। और भीख मांगते फिरेगा, पहले थाना वहाँ पैसा भरेगा, उसके बाद वहाँ भिलाई जाना में जाकर पैसा भरेगा, फिर तेरा होगा। अपने जीवन में अपना ऐसी करेगा साले कुत्ता करके आधार मादर है गाली बात सर। अब मैं क्या करूँ? कौन टीआई था? ये सर है, क्या नाम है पता नहीं। एसआई है सुरेंद्र श्रीवास्तव बोल रहे हैं, मेरे को नाम नहीं पता है। बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, जो भी चलान होगा मैं कर दीजिए सर। देखो मैं घर जाने दे रहे हैं। अगर घर आपका घर कहाँ है? मेरा घर जंजगिरी में है सर। किसी पुलिस वाले ने फिर से वहाँ से आना जाना चालू किया तो मुझे जाने के कोशिश मिला, मैं वहाँ पहुँचा। भाई भूषण साहू अंदर बैठे हुए थे, इनको पानी पीने के लिए नहीं दे रहे थे। आधा घंटा से इनका मोबाइल बंद था, इनको पानी पीने को नहीं दे रहे थे। सुरेंद्र श्रीवास्तव जी को मैं बोला कि भाई
ठीक है, आप पकड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इनको पानी पीने दीजिए और जो भी चलानी कार्रवाई है वो करिए, मैं उसमें मना नहीं करता। बाद में पता चला कि संतोष श्रीवास्तव द्वारा इनको मारा गया, इनको गाली बका गया कि मैं तुमको पटरी में डाल दूंगा। उसके बाद मुझे भी गाली दिया गया मेरे पीठ पीछे कि ये भाई और एक चंद्रकर भाई उनके सामने कि ये पार्षद कौन होता है माँ बहन का, और जैसे भी कृत्य करके मुझे गाली दिया गया। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, किसी को मेरे कार्यकर्ता है या मेरे किसी पार्षद के कार्यकर्ता, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उनका जो गलती हो गया उसको गलती को सुधार करना, जबकि सभी धाराओं और सभी संविधान में लिखा हुआ है कि गलती किए हुए व्यक्ति को अगर आप उनके दंड तत्व अगर बचाने की कोशिश करते हो तो वो मान्य है। उसके बाद भी संतोष श्रीवास्तव द्वारा और उनके स्टाफ के द्वारा मुझे गाली दिया गया। वो संतोष श्रीवास्तव करके एक एसआई है, वो आए दिन सिरसा गेट में आम जनता को बहुत परेशान करते रहते हैं। जिसको भी देखो उसको चालान कर देते हैं, हर समय चालान न काटने पे उसका उतावलापना और गाली गलौज पे उतर जाता है। उसी तरीके से हमारे जनगिरी निवासी भूषण साहू के साथ अभी सिरसा गेट में यही हुआ। तो मेरे को लोकेश साहू वहाँ का पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी ने फ़ोन किया, तो मैं वहाँ से आया, थाना देखा हूँ कि इस लड़के के साथ गलत बर्ताव कर रहा था। वहाँ अंदर घुस के उसके साथ हमारे पार्षद भी था तुलसी ध्रुव जी, उनके साथ भी गाली गलौज और जाति पे गाली दे करके उद्बोधन कर रहे थे और इस लड़के के साथ मारपीट किया। बोले चलान दो, चलान काटो। उसके बाद अभी तो नहीं है पर ये पैसा उतना नहीं दे पाऊंगा, तो बोलता 5,000 रुपये घूस मांगने की बात कर रही थी। बस इतना का तो पूरे दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर से पूरा ताला लगा दिया गया था। हम पूरे पार्षद लोग वहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसको समझाइश भी दिए हैं कि खोलो, खोल ही नहीं रहते, लड़के से तन मारपीट करते। उसकी मनमानी यहाँ पे सिरसा गेट में आए दिन हर गाड़ियों का चालान काटते रहता है और बहुत मनमानी